हो सकता, कुछ लोगों में से कोई चीज आप लेकिन मोहब्बत तो आपको फिर एक से ही करनी पड़ेगी ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा मतलब ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज जी। इमाद, मुझे बताएं, हम लव से बात कर रहे थे, तो वाकई आप किसी एक चीज से प्यार नहीं कर सकते। आपको किसी, हम लोगों ने जो एक हमारे कॉन्सेप्ट है कि किसी से प्यार होगा तो आपको शायरी आना शुरू हो जाएगी, इट्स नॉट दैट। It's basically, I think, more than love, it's passion in general. So that sort of filters into, of course, love. So फिर वो ये तो, आपको शादी से पहले पोएट्री लिखने का शौक हुआ था या पहले बाद में? throughout, I mean. थ्रू आउट। तो मोहब्बत जब, इट वाज अ लव मैरिज राइट? It was, yeah. हाँ, तो लव मैरिज जब हुई थी तो तब कितनी कैसी पोएट्री आप लिखते थे? Much the same actually. अच्छा It's अच्छा, क्या फोकस होता है ज्यादातर आपकी पोएट्री का? basically काफी सारी themes हैं. Love Okay. है, लेकिन you also have philosophy Okay. or history. अच्छा, when we talk about philosophy या history, तो क्या पोएट्री में क्या ऐसा मैसेज होता है? What are you trying to convey? A large part of actually what I write is. I'm talking about history and philosophy. history and Because philosophy love, I in don't want to know general. कि वो तो पता है क्या कन्वे हो रहा है। Yeah, yeah. वो तो सबको इस जगह अन्य काने को भी समझ आ जाएगी कि उस पोएट्री में क्या है। फिलोसफी एंड हिस्ट्री ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत आपको डीप जाके सोचना पड़ता है। तो again going back to जो scope के बारे में बात जी, करता जी, बिल्कुल। तो on that same subject to draw from those sort of richer concepts, again philosophy या especially history में you see what's come before, you draw lessons from that and it gives you sort of a platform to move forward. Okay. It inspires and it raises questions. Okay. तो अच्छा, अब जो आपकी पोएट्री है इसमें ज्यादातर मैं ज्यादातर पूछ रही हूँ, you said उसमें लव भी है, themes different है, लेकिन ज्यादातर अपनी आपकी क्या चॉइस होती है कि आप किस पे लिखो? Would you, there isn't too much of a choice actually. अच्छा। It sort of just generally is what inspires me. what you enjoy most, like? I enjoy going into the history of it, of the, especially of the Islamic world, Yeah, Islamic of course, civilization. of course. In the, you know, up until the 1500s or so, there were, you know, 700-800 years of very, very rich Islamic civilization. You had advancements in mathematics, philosophy, astronomy, chemistry, everything, you know, and compared to the rest of the world. अच्छा, it was- पोइट्री लिखने से या पोइट्री पब्लिश करने से व्हाट डू यू थिंक, डज इट मेक एनी डिफरेंस कि आप जो पोइट्री लिखते हो, जैसे आपने कहा मैं इस्लामिक उस पे ज्यादा लिखता हूँ एंड यू एंजॉय दैट, Yeah. तो इससे लोगों पे क्या डिफरेंस आता है? I would like to think it gets people looking inwards. ओके। A lot of times people read poetry, literature in general, yes, to sort of understand people's perspective on ठीक है। things and all that, but the important thing is what they take away from that. Okay, It's how it affects them on a अपने daily ऊपर life. कैसे उसका वो बिल्कुल। कर रहे होते हैं सर। And ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रिजवान शाह बोल रहा हूँ दिल्ली से। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं थैंक यू सो और मच। मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा भी ये जो पोइट आए हुए हैं इनसे मैंने ये पूछना है कि मैं खुद भी पोइट्री लिखता हूँ, अच्छा। तो इसमें अपनी पोइट्री को मजीद निखार के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं पर्शियन में भी लिखता हूँ, अरबिक में भी, पंजाबी में भी, अच्छा, उर्दू में भी। ओह वाओ। जी, और इनसे मैंने ये पूछना है कि पोइट्री के हवाले से कि और गहराई, मतलब इनसे ये पूछना है तो इसमें मैं deep, पोइट्री को बहुत ज्यादा पहले कैसे अपना सकता हूँ? ठीक आप है। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इनके साथ थोड़ा सा मसला है। वो एक्चुअली ये कि मेरा पहले मोबाइल से कॉल करूं, मेरा मोबाइल नहीं, मुझे सिर्फ जल्दी से अपना एक पॉइंट बता दें कि आपको पूछना है, आपको क्या टिप लेनी है? जी, मैंने ये टिप लेनी है कि अपनी पोइट्री में मजीद निखार लाने के लिए मुझे क्या करना है? अच्छा, उसको और इनहांस करने के लिए आपको क्या करना है? जी। ठीक है, आप वैसे आप किस चीज पे ज्यादा लिखते हैं? जी, मैं उसके ऊपर जैसे फारसी में ज्यादा लिखता हूँ, पर्शियन में ज्यादा लिखता हूँ। अच्छा, लेकिन थीम्स क्या होती हैं? तो ये जैसे एक सुनाना चाहता हूँ, रुबाई अगर ज्यादा देंगे आप। क्या चीज? एक रुबाई। अच्छा ठीक है, रुबाई समझ जी गई, जी, नहीं जैसे है समझी। और मेरा कलंदरम मस्तम बंदा है हस्तम तू चंद बैर माँ हस्तम जके यार दिल बार का मस्तम। ये क्या है? खत्म हो गया। ये पर्शियन है? जी, पर्शियन। आओ कीजिए लो। ये तो फिर आप मुझे ना सुनाएं।
मेरे तो सर से गुजर रही है ये पर्शियन। एनीवेज ही वांट्स टू आस्क यू के समझ आ गई To some थोड़ी सी, extent, नहीं आई टेल यू, वो कह रहे हैं कि अगर मैं पोइट्री लिखता हूँ, ठीक है, इतनी आपको बात समझ आ गई ना कि वो पर्शियन में भी लिख रहे हैं, पंजाबी में भी लिख रहे हैं और पता नहीं पश्तो में भी लिख रहे हैं, आई डोंट नो। क्वेश्चन वाज कि अपनी पोइट्री को एनहांस करने के लिए क्या करना चाहिए? The most important thing is to read. टू रीड। बिल्कुल. Actually, a lot of people have asked this question in the past. के एक तो आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऊपर से आप मुंह बंद करके बोल रहे हैं, तो क्या लोगों को समझ आएगी? थोड़ा सा ऊंचा So बोलिए। basically, the most important thing for any kind of writing, poetry, ठीक है। novels, short Reading is stories, very important. reading is essential. Essential. Without that, रीडिंग से देन यू गेट टू नो कि आपने क्या लिखना है। बिल्कुल. और And उसी you से learn आप- the craft. Okay, सही। You learn the ways in which you can express yourself. ओके, अच्छा आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिखते हैं? Unfortunately, हाँ. अनफॉर्चुनेटली नहीं, Again, कोई बात नहीं, नहीं। I wish, फॉर्चुनेटली I wish my Urdu was a नहीं, lot उर्दू stronger. नहीं, बट आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही इज राइटिंग फारसी में भी, फारसी में लिख रहे हैं, फारसी में पोइट्री। पर फारसी में अगर पोइट्री लिख भी रहे हैं तो मेरा एक अगर ये ज़्यादा लंबी कॉल होती तो मैं पूछती इनसे कि फारसी यहाँ पे कितने लोगों को समझ आती होगी? Not too many. Too many, हाँ, Not too exactly, many. पहले नहीं तो I mean, for example, my Nana and Nani speak Farsi pretty well. अच्छा, They picked it up क्योंकि Middle East में पहले तो हाँ। you know you had a lot of people from Iran and elsewhere, and especially poetry जो है इतनी history है फारसी में. I think इकबाल भी बिल्कुल। काफी वो- बट हैव यू एवर ट्राइड कि In मैं another language? उर्दू का पढूं या उर्दू सीख लूं? To some extent, लेकिन I think the reason I've gone towards English is because it's a language I express myself best in. एग्जैक्टली, I would feel वो तो ज्यादा कि बेहतर if I होता start है। trying another language, it might not be. अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर। Sure. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, माज बात करें। जी बिल्कुल, माज बात कर रहा हूँ मैं। शो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you so मैं सुबह से ही देख रहा था और पोएट्री एक काफी डिफरेंट टॉपिक आपने निकाला है कि जो ना मैंने बहुत कम पोएट्री आप कहाँ से मास कॉल कर रहे हैं? मैं कराची से बात अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे साहब से ये पूछना था कि इंग्लिश में जो शायरी करते हैं तो इसका रिस्पांस इनको कैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग उर्दू ही बोलते हैं हाँ। और उर्दू के अंदर ही चीजें वो समझते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इनकी कभी इच्छा नहीं हुई कि जो ना ये उर्दू के अंदर गाने लिखें या तो फिर कोई शायरी वगैरह लिखें ताकि लोग ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आए इनको? गाने तो मैं आपको बता रही हूँ ये नहीं लिख सकेंगे। नहीं लिख सकेंगे। अभी मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ ये गाने वाली सॉर्ट नहीं है। अच्छा, फिर नहीं लिख सकते। अच्छा, तो इसमें इनसे बोले कि जना थोड़ा सा, खैर मुझे ये सिर्फ पूछना था कि ऐसा हो सकता है कि जना मतलब इनको रिस्पांस किस तरह का आया, मुझे सिर्फ ये जानना था। अच्छा, basically। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं रिस्पॉन्स कैसा आया, क्योंकि यहीं बुक लॉन्च होने वाली है। एग्जैक्टली यही यहाँ होने पर वाला है। रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये है कि उर्दू की शायरी का रुझान ज्यादा है। हाँ। बनिस्बत इसके कि जना आपको कौन सी इंग्लिश पसंद की- है? मुझे तो उर्दू की शायरी पसंद है, क्योंकि इंग्लिश तो जो है ना वो वैसे ही बहुत मुश्किल से पढ़ने में समझ में आती है और उसके बाद अगर उसके अंदर आप कितनी शायरी करने ऑनेस्ट लगो तो और फिर ये तो पता है चली आपकी जाती सबसे अच्छी बात क्या है, यू बीइंग सो ऑनेस्ट कि आपने ऑनेस्टली बता दिया कि भाई ठीक है, इंग्लिश वाकई कोई इतने शौक से पढ़ता नहीं। मैंने तो शायद तब पढ़ी होगी वो जो 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पोइट्री थी ना, बस वो ही पढ़ी हुई है। उसके बाद कभी जिंदगी में मैंने तो कोई इंग्लिश में आपसे बात भी करे ना, ऐसा लगता है आप अपनी टीचर से बात कर रहे हो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है। प्लीज इंग्लिश देखिए बोलनी चाहिए, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लैंग्वेजेस जितनी भी आए उतना अच्छा होता है, लेकिन एक हमारे यहाँ जो एक बहुत ज्यादा इंग्लिश को वो बना दिया गया है ना कि हमारा स्टेटस कॉन्शियस, जो लोग स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे या बच्चे से इंग्लिश नहीं बोलेंगे या बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो हमारी बड़ी हम कहीं पीछे हो मैं जाएंगे। जब स्कूल में था तो जना उसके अंदर जना प्रिंसिपल मेरी कहती थी कि अगर दो बच्चे आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो उसको जना तीसरा आता कहता है कि यार ये देखो यार बर्गर है और ये है वो है, तो नहीं, जो ये बर्गर चीज़ गलत है, इसकी मैं वही वजह कह रही हूँ से- ना, ये बुरी हाँ, बात हाँ, नहीं है। देखें अब जो लोग वहाँ पले बड़े हैं वो बेचारे तो कब से व्हेन ही केम हियर ही वाज लाइक मेरी आई एम सॉरी, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उर्दू नहीं सही बोल सकता। हमारे मुल्क का मसला ये है कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, मतलब हमें कोई पूछेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश नहीं बोल रहे। मैं इस एक्सेंट में बोलती हूँ, मुझे लोग हजारों जगह पे क्या क्या बोल रहे होते हैं, पेंडू ये वो, इसका तो कोई स्टाइल ही नहीं है, ये नहीं है। बट आपके अपने ऊपर होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उसके बारे में।
बिल्कुल एग्जैक्टली यही अब मुझे ये आज तक समझ नहीं, मैंने इतनी दफा शो पे बोला है, इतनी दफा बोला है कि हमारे यहाँ इतनी गंदी एक चीज है लोगों में, इतनी बुरी चीज है